देखिए नमस्कार, मैं ए के पंत आपका एस्ट्रो चैनल में स्वागत करता हूं अपने। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आज कर्क लग्न, यानी यहाँ लिखा हुआ देखिए कैंसर एसेंडेंट्स की आपका जो है वार्षिक 2023 का जो भविष्यफल जनरल सामान्य रूप से कैसा रहेगा। सामान्य रूप से शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। दूसरी बात, मैंने यहाँ कर्क लग्न यानी कैंसर एसेंडेंट बोला है, तो ध्यान रखिएगा कि आपकी पहली चीज़ ये है कि कुंडली में यहाँ ये आपकी लग्न कुंडली मान लीजिए है। देखिए ये आपकी सपोज लग्न कुंडली दी है, जो आप कुंडली देखते हैं। कुंडली में खाने बने होते हैं, नवमांश कुंडली, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली। तो लग्न कुंडली में लिखा होगा ऊपर लग्न कुंडली। अगर यहाँ जो पहली संख्या है वो 4 है, देखिए 4 लिखी हुई है, तो 4 का मालिक मेष विष मिथुन कर्क। ये क्या हो गई आपका कैंसर एसेंडेंट यानी कर्क लग्न हो गया। देखिए तो मेष विष मिथुन कर्क, तो ये आपका लग्न बताता है क्या चीज़, ये जो यहाँ संख्या 4 लिखी हुई है। अब जहाँ पे चंद्रमा बैठा हो तो राशि कहलाती है। ये आपका अभी सन साइन, देखिए सन के सूर्य के हिसाब से देख रहे हैं हम, तो सूर्य की कुंडली है तो उसको लग्न कुंडली मानते हैं। उसके बाद मून की कुंडली जो है यानी चंद्र कुंडली हुई, तो ये सूर्य कुंडली में अब देखिए अगर चंद्रमा यहीं बैठ गया है तो चंद्रमा जहाँ बैठा है वो राशि हुई। चंद्रमा यहाँ बैठा हो तो मेष विष मिथुन कर्क, कर्क राशि हो गई, कर्क लग्न हो गया। सुनिएगा, चंद्रमा यहाँ बैठा हो तो चंद्रमा कहाँ बैठा है, यहाँ, यानी राशि क्या हो गई मेष विष मिथुन, मिथुन राशि हो गई, लग्न कर्क ही रहा। चंद्रमा यहाँ बैठा है विष हो गई, चंद्रमा यहाँ बैठा है मेष हो गई क्या, राशि। तो राशि चेंज हो गई चंद्रमा के कहीं बैठे रहने से। लग्न जो है आपका जो संख्या ये लिखी है उससे निर्धारित होता है। तो बेसिकली ये लग्न कुंडली है। मैंने बताया था पिछली वीडियोज़ में आपको कि ये डिपेंड करता है। देखिए अगर आपका दिन का जन्म है तो आपको जो है लग्न कुंडली के हिसाब से प्रेफरेंस देनी चाहिए अपना जो है फ्यूचर जानने के लिए। अगर आपका नाइट में जन्म है तो नाइट में क्या इफेक्टिव हो जाता है, चंद्रमा, तो आपको चंद्र कुंडली इफेक्टिव हो जाती है, उससे देखना चाहिए। और अगर बीच की पोजीशन में है यानी सूर्योदय या सूर्यास्त यानी गोधूली बेला, उस समय आपका जन्म हुआ है तो आपको जो है वो दोनों देखिए उसमें क्या होता है, आपको बेसिकली चेंज कहाँ आता है, उसमें आपकी चंद्र कुंडली भी काम करती है, सूर्य कुंडली भी काम करती है। लेकिन देखते क्या हैं, हम प्रेफरेंस देते हैं आपके कि जो है हम योगिनी दशा देखें। योगिनी दशा बेसिकली लोग कहते हैं, जानकार लोग, तब देखी जाती है जब पेरेंट्स आपके न हों, ख़त्म हो चुके हों। तो ये आपका नॉर्मल लग्न कुंडली से कैसे डिफाइन करते हैं। दूसरी बात, किसको देखने, किसके लिए बनी है, बनी सबके लिए। मैंने बताया सभी वीडियोस में मैं आपको सभी लग्न वाले काम की बातें बताऊंगा जो आपको आनी चाहिए। जो मिसकंसेप्शन है समाज में इस आपके एस्ट्रोलॉजी के संदर्भ में, उनको आपको थोड़े दूर करूंगा। और यहाँ पे बेसिकली ये किसका फ्यूचर प्रेडिक्शन किसका है, ये 4 यहाँ लिखा हुआ है, यानी कर्क लग्न के जातक का है। इसका राशि से कोई मतलब नहीं। अब राशि से भी आप देखेंगे, राशि से भी तो आप कहेंगे काफ़ी कुछ प्रेडिक्शन तो ऐसा ही आता है। इसका रीज़न मैंने बताया है आपको कि मैं किसी वीडियो में समझाऊंगा आप लोगों को। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ये आपका कर्क लग्न है। कर्क का साइन क्या हुआ, आपका मून। आपका मून इसका जो है प्लेनेट हुआ, चंद्रमा से गवर्नड है। देखिए 4 का जो ओनर होता है, मालिक है, यानी कर्क का, वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा की शांति, चंद्रमा की शांति के ठंडे दिमाग से काम करने वाले लोग होते हैं। बहुत कम पाएंगे आप इनको कि ये एग्रेसिव हो जाएं। ये दिमाग में चीज़ों को रखेंगे, बाद में कुछ करें वो अलग बात है, लेकिन बहुत कम एग्रेसिव होते हैं। मैंने बहुत कम देखे हैं ऐसे जातक एग्रेसिव होते हुए। दूसरी बात, लगभग आपके इनमें देखेंगे आप, अगर आप कर्क लग्न के हैं तो आप समझ रहे होंगे, अगर आपका बचपन तकलीफ़ों में बीता है, यानी कि शुरुआत की लाइफ जो है वो इनिशियल 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये स्ट्रगल में बीती है, तो यकीन जानिए आपका आगे यानी 25 के बाद आपको सुकून ही सुकून है। बिल्कुल ऐसा सुकून होता है कि आप कहेंगे यार लाइफ बिल्कुल बदल गई। आप अपने पहले की लाइफ को, फाइनेंशियल की बात कर रहा हूँ, उससे बाद वाली को आप कंपेयर करने लायक पाएंगे ही नहीं। तो यदि आप कर्क लग्न के हैं और आपका जो है मान लीजिए 22, 21, 20, 21, 22, 23, 24 एज चल रही, जो आपको स्ट्रगलिंग है, फाइनेंशियल एक आप जो है कमी है आर्थिक रूप से या और भी दिक्कतें हैं, तो आप निश्चिंत रहें क्योंकि आगे आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा है आपके लिए। जितने मैंने कर्क लग्न के देखे हैं, उन्होंने जितना बचपन मीन्स आपकी जो यंग एज है 20, 21, 22, 23, यहाँ तक अगर तकलीफ़ देख ली है, मेहनत से काम कर लिया है, लगातार लगे रह के, तो उनका आगे राजयोग आना तय है। तो यहाँ पे ये इनका जनरल मैं बता रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक। मैक्सिमम जेंट्स आपको ये गवर्नमेंट जॉब में भी मिलेंगे। ये देखिए मिक्सचर होता है, क्यों, यहाँ का लॉर्ड क्या है, एक। अब ये यहाँ देखने लायक है कि आपका सपोज मेडिकल फील्ड की बात करते हैं तो आपका कर्क लग्न के जातक में 10th हाउस, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 10th हाउस का लॉर्ड क्या बना, मंगल। तो मंगल यदि देखिए, एक मेष का मालिक होता है मंगल, मेष और वृश्चिक का, मेष और 8 लिखा है ये वृश्चिक, इनका मालिक मंगल हुआ। तो यदि ऐसे जातक का 10th हाउस मंगल से सीधा दृष्टिगत हो, यानी मंगल सीधा देखता हो, सीधा कहाँ से देखेगा, यहाँ बैठ के सप्तम से देखेगा, देखिए सामने,
या मंगल यहाँ बैठा हो तो ऐसा जातक जो है मेडिकल के फील्ड में जाता है, चिकित्सकीय यानी कि डॉक्टर या जो भी हैं उस फील्ड में जाता है। अदरवाइज़ ये अदर फील्ड्स में जाते हैं। आपको ये वकील भी दिखेंगे। अगर एग्रेशन है एक मंगल का तो मंगल की पोजीशन के बेस पे है तो आपको ये एडवोकेट दिखेंगे। अदरवाइज़ अपना बिजनेस डालते दिखेंगे, बैंकिंग सेक्टर में दिखेंगे, इस तरह के होते हैं। देखिए ये आपने लेडीज़ में अगर आप इनकी बात करेंगे, आपके कर्क लग्न की महिलाएं, तो कर्क लग्न की महिलाएं जितनी आपको मिलेंगी ये पति के घर जाने पे राजयोग लाती हैं। हमेशा पति का राजयोग आता है। उसके बाद इनको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये स्वेच्छा से कभी काम करती भी हैं तो शॉर्ट टाइम के लिए करती हैं। मतलब कोई नौकरी पकड़ती भी हैं तो शॉर्ट टाइम के लिए पकड़ती हैं, इनको ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि इनका मैंने बताया ये जब भी मैरिड शादी के बाद जाती हैं तो वहाँ इनका राजयोग आता है। पहले की ज़िंदगी बाद की ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है, तो पुरुषों के लिए बहुत शुभ होती हैं इस आपके लग्न की, आपकी जो लड़कियां हैं या लेडीज़ हैं। तो अब क्या है यहाँ पे देखिए, नॉर्मल बता रहा हूँ आपको। मैंने बताया कि आपका इनका जो 10th हाउस है मंगल, कैसे पहचानते हैं आप? मंगल का मालिक अगर मंगल सीधे देखेगा आपके इस खाने को या यहाँ बैठा होगा तब तो ऐसा आदमी मेडिकल की फील्ड में जाएगा, अदरवाइज़ नहीं जाएगा। मंगल की पोजीशन क्या क्या देखती है? देखिए मान लीजिए आपकी ये लग्न कुंडली है, देखिए तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो मैंने आपसे कहा ये लग्न क्या हो गया? कर्क हो गया। यानी इस तरह कुंडली है जिसमें आपके सब प्लैनेट्स सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र लिखे होंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए मंगल आपका 11th हाउस में है। देखिए 7th 8th 9th 10th 11th, अगर मंगल आपका यहाँ लिखा है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए मंगल, ये 3rd हाउस आपके छोटे भाई बहनों को दिखाता है और आपका 11th जो है कहीं कहीं बड़े भाई बहनों को दिखाता है। तो मंगल अगर आपका यहाँ पे है तो आपने गौर किया होगा कि आपके परिवार में कोई आपकी एल्डर सिस्टर वो ख़त्म हुई होंगी। वो आपकी टीन एज की अवस्था में आप मतलब 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 के रहे होंगे, तब आपकी या 21, 22, 23, 24 जो भी है, तो उसमें आपकी एक सिस्टर कोई गई होगी। क्योंकि ये मंगल जो है मैंने बताया आपको, ये सीधे यहाँ बैठ के जो है ये क्या करता है, आपके कर्क लग्न बता रहा हूँ, सिर्फ कर्क लग्न के लिए ये आपके बड़े भाई बहन में से जो भी होगा उनमें से एक को दिक्कत करेगा। और मतलब मैंने देखा है दिवंगत हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। तो ये मंगल का यहाँ पे ये असर है, इसको हटा दे रहा हूँ। देखिए मैं तो मंगल के इफेक्ट में है ये। आपने कहा मंगल, मान लीजिए ऐसे जातक के, कौन से जातक के? जो कर्क लग्न का है। यदि मंगल इनका 2nd हाउस में यहाँ बैठा हुआ है, देखिए ये मंगल तो कहाँ बैठा है? सूर्य की राशि का होके बैठा है। 5 का मालिक क्या हो गया? सूर्य। 5 किसको देखता है? पिता को। और मंगल खुद भी क्या देखता है? पिता को, आपके पिताजी को देखता है। तो ऐसे जातक आप देखेंगे मैक्सिमम इनके जो है टीन एज अवस्था में, यानी एजुकेशन टाइम में, जब ये एजुकेशन कर रहे होंगे, शिक्षा से गवर्नड है, शिक्षा के काल में। और मैं देखा है मैंने बेसिकली, मतलब ये 17, 18, 19, 20, 21 इस एज में जब ये होते हैं तो इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। तो पिता को यहाँ से घात पहुँचता है। इसको भी हटा दिया। देखिए मैंने मंगल, ये मंगल की लोकेशन बता रहा हूँ, सिर्फ कर्क लग्न के लिए है ये। वहाँ पे मंगल का इम्पैक्ट क्यों आता है कभी बात करेंगे हम लोग। अब आपने कहा मंगल मान लीजिए आपका 8th हाउस में आता है। देखिए अष्टम मंगल ही हो गया ये। आपको बताया है मैंने, मंगल 1 फर्स्ट, देखिए 1 4 फर्स्ट, यानी यहाँ फर्स्ट, 2nd 3rd 4th पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12th हाउस में बैठा हो तो जातक मंगल ही होता है। हालांकि शादी के लिए मैंने बताया आपको ये अष्टम मंगली मानते हैं या आपका लग्न का मंगली मानते हैं, इसका भी रीज़न होता है। तो मंगल यहाँ पे 8th में बैठ गया। देखिए 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th, सीधे ऐसे जातक के आपके गोत्र वाले खाने को मंगल देख रहा है। देखिए आप ध्यान देखिएगा कि ये देखिए 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th, 7th दृष्टि से आपका मंगल सीधे आपका देख रहा है इनके गोत्र वाले खाने को। तो अगर ये विवाहित हो गई हैं महिलाएं, या महिलाओं की बात कर रहा हूँ सपोज, तो आप देखेंगे कि ऐसी लेडीज़ के हस्बैंड जो हैं उनको घात पहुंचता है। और मंगल देख रहा है, देखिए सूर्य की राशि को, सूर्य भी गर्म है, मंगल भी गर्म है। तो जातक एक्सीडेंट टाइप की चीज़ में दिक्कत आती है इनके हस्बैंड साइड को, हस्बैंड के पक्ष को, या आपकी जो है बेसिकली मैंने कहा कि फीमेल अगर ये हैं, आप ध्यान सुनिएगा, तो ये राजयोग लेके आ रही हैं, लेकिन मंगल की सिचुएशन यहाँ थोड़ी दिक्कत होती है पति के परिवार फैमिली के लिए। अब आपने मंगल यहाँ हटा दिया इसमें। मान लीजिए मंगल आपके यहाँ भी नहीं है, मंगल आपका देखिए लग्न में बैठा है, यहाँ लिख दिया मैंने, ध्यान दे, यहाँ भी आप मंगली हो गई, लग्न की हो गई। तो मंगल लग्न का जो है, लग्न में 4 लिखा हुआ है देखिए, लेकिन मंगल पूर्व है, वो 4 का अपोजिट 4 क्या हुआ? माता का हुआ। 5 क्या हुआ? आपका पिता को इंडिकेट करता है। तो यहाँ से क्या होता है, मंगल जो है यहाँ बैठ के आपके पिता के लिए घात करता है।
आप देखेंगे कि ऐसे जातक का पिता वो उनके सामने सामने मतलब जब वो इस्टेब्लिश नहीं हुई होती हैं या शादी नहीं हुई होती है या शादी नहीं हुई होती है, तो उसका मतलब आदमी की या मेल की या फीमेल की, तो उनके पिता को घात पहुंचता है। तो ये नॉर्मल प्रेडिक्शन था जो नॉर्मल ग्रहों की स्थिति के हिसाब से था, लेकिन हमें अभी ग्रहों की स्थिति के हिसाब से मतलब नहीं है। मैंने आपसे कहा कि वार्षिक यानी एनुअल प्रेडिक्शन में पहली बात तो ये है, आपने नोट किया कि हम यहाँ इस संख्या से देखते हैं, यहाँ लिखे ग्रह से नहीं, और चंद्रमा जहाँ बैठा है उससे नहीं। चंद्रमा जहाँ बैठा है वो आपकी नाम की राशि हुई, नियमतः उससे नाम के अक्षर का निर्धारण किया जाता है। उसमें भी डिवीज़न हो जाता है, कहीं बताऊंगा आप लोगों को, उसमें भी सेक्शंस होते हैं। तो अब यहाँ पे अगर लग्न कुंडली में 4 लिखा हुआ है तो बेसिकली ये प्रेडिक्शन आपके लिए है। जनरल बातें सबके लिए है जो मैं बताता हूँ हर एक कुंडली में, तो हो सके तो आप सब लोग समझें इस चीज़ को, आप पे काम आएंगी। अब यहाँ पे देखिए 4 लिखा हुआ है, ठीक। आपने कहा साहब हम इसकी बात कर रहे हैं, ये आपके लग्न कुंडली दी हुई है आपके जातक की। अब 4 में देखना है आपको कि पोजीशन क्या चल रही है। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि देखिए 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। पहली बात याद रखिए कि हमने इसमें क्या लिखा है, राहु केतु शनि बृहस्पति। तो भैया बाकी ग्रह कहाँ गए, सूर्य कहाँ गया, चंद्रमा कहाँ गया, मंगल कहाँ गया, ये आपके मन में सवाल होगा। तो महादशा का एक जो काल पुरुष की आयु मानी गई है, पहले हमारे पुरखों में मतलब फोर फादर्स में बहुत पहले, जब आपका सतयुग या जो है त्रेता युग का पीरियड था, तो 120 साल उम्र मानी जाती थी। 120 साल उम्र का डिवीज़न था, उसमें 6 साल की सूर्य की दशा आएगी, देखिए उसके बाद 10 साल की चंद्रमा की दशा आती है, यानी चंद्रमा में जातक पैदा हुआ है तो 10 साल शुरुआत में पैदा हुआ है, 10 साल चंद्रमा की आएगी। मंगल की आपकी 7 साल की, यानी सूर्य की सबसे कम होती है महादशा 6 साल की, मंगल की 7 साल की। आपने कहा राहु केतु की 18 साल की होती है, 18 ईयर्स चलता है। बृहस्पति की 16 साल की होती है, शनि की 19 साल की होती है, बुध की 17 साल की होती है, केतु की अगेन राहु केतु 7 साल, और शुक्र की सबसे लंबी दशा 20 साल की होती है। ये सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, इतनी लंबी दशा। अब आपने कहा शुक्र की दशा तो 20 साल की है, तो शुक्र यहाँ क्यों नहीं लिखा है? वहाँ इसलिए नहीं लिखा है कि किसी एक खाने में ग्रह कितना रुकता है इससे मायने है आपका। मतलब आपका चंद्रमा जो है एक खाने में, किसी सेक्शन में चंद्रमा अगर यहाँ बैठा है तो 2 सही 1/4, ठीक, इतने दिन जो है यहाँ रुकता है, उसके बाद तुरंत अपनी पोजीशन चेंज कर देता है। यानी 2.25 दिन नहीं कहेंगे, 2 सही 1/4 दिन में, तो 2.25 कह सकते हैं डेज में, ये अपनी लोकेशन चेंज कर देता है। ऐसे मंगल क्या है, मंगल 1.5 महीने में यहाँ बैठा है, 1.5 महीने में अपनी लोकेशन चेंज कर देगा। ग्रह नॉर्मली एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक, नॉर्मल ग्रह, और वक्री होते हैं, रेट्रो होते हैं तो वो क्लॉकवाइज चलते हैं। तो मंगल भी देखा जाए 1.5 महीने के लिए है, तो इसलिए मंगल बहुत लंबा समय नहीं टिक रहा है। तो मंगल को कब, या सूर्य को हम कब लेंगे, या चंद्रमा को कब लेंगे, जब शॉर्ट टाइम का मंथली प्रेडिक्शन करना हो। जब आपको घंटों का प्रेडिक्शन करना है तो चंद्रमा को लेंगे। ध्यान सुनिएगा, डेज में सूर्य आ जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आपने कहा साहब राहुदेव 1.5 साल रुकते हैं, देखिए 1.5 साल तो बहुत लंबी अवधि हुई, 1.5 साल तक राहुदेव यहीं बैठे रहेंगे, यानी केतु आमने सामने होते हैं तो ये भी 1.5 साल तक यहाँ बैठा रहेगा, बाद में लोकेशन चेंज करेगा। आपने कहा बृहस्पति 13 मंथ, 13 मास तक अगर बृहस्पति यहाँ बैठा है तो 13 मंथ तक यहाँ उसने लोकेशन में बैठा रहा होगा, उसके बाद अपनी पोजीशन चेंज की होगी। तो ऐसे ही शनि का सबसे लंबा पीरियड है 2.5 साल, ढैया बोलते हैं हम लोग ना, आपने सुना होगा। तो शनि यहाँ बैठा है जो 2.5 साल रहेगा, बीच में वक्री हो कुछ हो उससे मतलब नहीं है, 2.5 साल रहेगा वो यहाँ पे। ऐसे ही आपने कहा बुध का क्या है, 3/4, 3/4 महीना, ये तो बहुत ही कम हुआ, तो इसलिए बुध का जिक्र यहाँ पे नहीं है। देखिए केतु आपने कहा 1.5 साल, जैसा राहु वैसे केतु 1.5 साल। आपने कहा साहब देखिए यहाँ भी केतु इसलिए लिखा हुआ है, लंबा पीरियड है आपका 1.5 साल का। आपने कहा साहब शुक्र जो सबसे लंबा 20 साल की महादशा है, लेकिन कितना रुकता है एक खाने में, 3/4 महीना, 3/4 ऑफ अ मंथ, वो भी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है इसलिए नहीं लिखा है। तो आपके सूर्य चंद्रमा मंगल, आपने कहा साहब ये बुध केतु बुध शुक्र, ये ग्रह ऐसे हैं जिनको हम मंथली प्रेडिक्शन में या वीकली प्रेडिक्शन में देखते हैं, इसलिए वो यहाँ नहीं लिखे हैं। अगली बात, जब नॉर्मल ग्रह हैं वो देखिए ऐसे चलते हैं, ये इनका डायरेक्शन चलने का है, दिस इज सेट टू बी एंटी क्लॉकवाइज, ये उनकी नॉर्मल सामान्य गति है। राहु केतु हमेशा उल्टा चलते हैं तो ये क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं तो इनकी दृष्टियाँ जो हैं किसको देखते हैं, वो क्लॉकवाइज देखी जाती है। तो अब हम शुरू करते हैं आपके कर्क लग्न के जातक के लिए।
आप देखें कि कर्क लग्न के जातक का शनि बैठा हुआ है यहाँ, देखिए अपनी राशि का होके 7th हाउस में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ। ये 17 जनवरी को जाएगा आपके इस आयु वाले एज वाले खाने में। देखिए शनि यहाँ बैठा है 10th हाउस में, ध्यान से सुनिएगा। तो इसके बेसिकली ये बिजनेस का भी खाना होता है, स्पाउस का भी, मार्केश का भी। मार्केश मतलब मृत्यु के समान कष्ट में ये और ये आते हैं। मार्केश में बैठे ग्रह से मतलब नहीं होता, ठीक। अब शनि यहाँ बैठा है और किस राशि का होकर बैठा है, यहाँ 10 लिखा है। 10 का मालिक कौन हो गया, देखिए 10 क्या हुई, मकर। मकर का मालिक खुद शनि हो गया। 10th 11th यानी मेष विष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर, कुंभ का मालिक मकर, कुंभ का मालिक शनि होता है। और ग्रह अगर अपनी राशि का होकर बैठे तो वो मार्केश नहीं होता है, यानी कि अपने पीरियड में ये जब भी यहाँ रहा है, कितना रहता है शनि बताया मैंने आपको, तो ये 17 जनवरी से पहले ये आपका अगर महादशा में अंतरदशा में मार्केश आता है, यानी मृत्यु समान कष्ट दे, तो भी मार्केश नहीं होगा इस पीरियड में। कब होगा, जब ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाए, वो भी तब जब उस ग्रह की दशा चल रही हो। मैंने बताया है पिछली वीडियोस में, आप उसी ग्रह को देखिएगा जनरल प्रेडिक्शन में, यानी कि एनुअल प्रेडिक्शन में, जिसकी महादशा या अंतरदशा चल रही हो आपकी, ठीक। बाकी ग्रह का इफेक्ट होता है, लेकिन वो माइन्यूट सा इफेक्ट होता है। ऐसा क्यों है ये भी बताऊंगा आप लोगों को किसी दिन में। तो शनि यहाँ से यहाँ आया, देखिए आपका शनि जब यहाँ अभी यहाँ था तो क्या था, इसको मार्केश होना चाहिए था, लेकिन ना, स्थान हानि करो जीवा। जीवा मतलब बृहस्पति जहाँ बैठता है उस स्थान की हानि करता है, ये एक शाश्वत नियम है। एक्सेप्शंस इसके बहुत हैं। और स्थान लाभ ही करो शनि, शनि जहाँ बैठेगा उसका लाभ करेगा। तो देखिएगा ऐसे जातक ने पिछले जो है वो 1.5 डेढ़ साल पिछले साल डेढ़ साल में उसने अपना जो है काम पे अपना जो कोई उनका जो बिजनेस टाइप का होगा उस बिजनेस में जाना स्टार्ट कर दिया होगा, उस बिजनेस में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया होगा। बाकी शनि की दृष्टि यहाँ से अगर हम देखते हैं, जो यहाँ बैठा हुआ था, तो अभी तक बैठा हुआ था बिफोर 17 जनवरी ऑफ 2023। देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आप ध्यान देंगे शनि की दृष्टियाँ क्या होती हैं, 3 थर्ड, देखिए 4th 5th 6th 7th एंड 8th 9th 10th। शनि की आपका 3 7 10 सबसे दूर तक देखने वाला ग्रह है, इसलिए बहुत धीमे चलता है। तो खैर अभी चूंकि शनि आपका लॉर्ड नहीं है, आपका लॉर्ड चंद्रमा है, जो बहुत फ्लिकरिंग है। देखिए आपको ऐसे जातक को सडन चेंजेस मिलते रहेंगे। देखिए तो साहब ये शनि ने यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड देखा, आपके किसको 12th लिखा है। 12th का लॉर्ड क्या होता है, बृहस्पति। देखिए ध्यान दीजिएगा, बैठा भी वहीं पे है, तो शनि की दृष्टि अभी बैठा यहीं पे है, यहाँ से 22 अप्रैल को यहाँ जाएगा। शनि की दृष्टि आपके अपने बृहस्पति इसके सम हुआ, यानी कि न दुश्मन है न आपका मित्र है, तो सो है। तो इसने यहाँ देखा आपने, ये कौन सा खाना है, भाग्य कर्म लाभ। कुंडली में कौन से खाने काम के होते हैं, ये भाग्य है, ये कर्म, ये लाभ। 9th 10th 11th हाउस, ठीक, ये 3 काम। कभी अष्टक वर्ग निकालते हैं, सिखाऊंगा आप लोगों को, तो इन 3 का निकालिए, ज़्यादा नाटक में न पड़िए। उसके बाद अब स्वास्थ्य के हिसाब से ये सेकंड आप देख रहे हैं, और 7th हाउस का लॉर्ड देखते हैं, तो मार्केश है या नहीं है। बीमारी ये बताएगा, डिजीज़, तो डिजीज़ कोई परेशान है किसी डिजीज़ से, तो इतना देख लीजिए मार्केश की दशा तो नहीं चल रही है। तो खैर अभी हम बात कर रहे हैं शनि ने यहाँ बैठ के फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप देखिए थर्ड दृष्टि से अभी 17 जनवरी से पहले अपने सम राशि को देखा, भाग्य को देखा। तो ऐसा जातक अगर फीमेल है तो आप देखें उसके हस्बैंड का ग्राफ धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है, उसका बिजनेस, उसका काम धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है। तो बहुत, और धीमे धीमे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि शनि बहुत धीमे चलने वाला प्लेनेट है। आपने देखा एक राशि में कितना रहता है, बताया मैंने आपको, तो स्लो मूविंग प्लेनेट है, तो धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है। ये वृद्धि बनी रहेगी, क्योंकि शनि ऐसा नहीं है निकल गया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। शनि यहाँ से देख रहा था तो ये धीमे धीमे बढ़ रहा है, शनि यहाँ से यहाँ आएगा तो भी इनर्शिया मेंटेन रहेगा। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप जानते हैं, आपने एक बड़े से गोले को धक्का दिया तो देने के बाद उसको रोक देंगे, वो चलता रहेगा। देखिए तो दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उसके कारण क्या है, ये यहाँ से शिफ्ट होने के बाद भी धीमे धीमे आपके स्पाउस को, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, प्रगति देता रहेगा। अब शनि ने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 7th, देखिए 7th से अपने सामने शरीर को देखा, बॉडी को देखा। शनि ने देखा चंद्रमा की राशि को, देखिए ध्यान दीजिएगा, शनि ने देखा चंद्रमा की राशि को। शनि का बेसिकली चंद्रमा क्या है, एनिमी है। तो क्या है ये, और ये पहला खाना क्या बताएगा, शरीर। और लेकिन शरीर में कौन सी चीज़, चंद्रमा क्या है, चिंतन है। चंद्रमा क्या है, सोच है, फ्लिकरिंग है। फ्लिकरिंग क्या होता है, बॉडी में दिमाग होता है। आपने अभी यहाँ सोच रहे हैं, कल वहाँ सोच लिया, अभी सेकंडों में आप यहाँ सोच रहे हैं, मैंने सोचा मैं वहाँ बैठा हूँ, लखनऊ बैठा हूँ, कहीं बैठा हूँ। तो दिमाग क्या है, ये फ्लिकरिंग है। थॉट्स जो हैं तो जिन्हें कंट्रोल कर ले आदमी, तो आप जानते हैं इंद्रियों पे कंट्रोल हो जाता है, कभी बात करेंगे इस पर। तो चंद्रमा जो है फ्लिकरिंग है।
तो फ्लिकरिंग ग्रह को शनि देख रहा है आपके जो लग्न में बैठा हुआ है, यानी कि आपके कर्क लग्न या कैंसर एसेंडेंट में शनि अगर सामने होता है तो जातक के सामने सप्तम में होता है, जातक के बॉडी को देखता है, लेकिन बॉडी में क्या लिखा है, 4 लिखा है, जिसका मालिक क्या है, चंद्रमा यानी मन। तो ऐसे जातक का आपका 17 जनवरी से पहले पहले मन भागा होगा, फैमिली से मन ऊब गया होगा। अगर आप मेल हैं तो आपको फीमेल पे अपनी जो है वाइफ पे जो है अजीब सा संशय हुआ होगा कि मेरी ज़िंदगी जो है पता नहीं क्या कर दी इसने। अगर आप फीमेल हैं तो आपने अपने हस्बैंड के लिए सोचा होगा, यार मैं कहाँ फंस गई, क्या इससे अच्छा मैं पिता के घर में होती। विवाहित महिलाओं के लिए बोल रहा हूँ। तो ये भावना आई होगी, अजीब सा मतलब मन में जो है कुंठा टाइप की बनी होगी, जो निकल जाएगी धीमे धीमे। क्योंकि मैंने क्यों बताया क्यों निकल जाएगी, देखिए क्यों, ये आपका जो चंद्रमा जो है फ्लिकरिंग है वो ऐसे है, अभी ढक गया बादलों में, फिर आ गया, फिर ढक गया, तो ये मोमेंट्री होती है कुछ समय के लिए। तो शनि की 7 दृष्टि यहाँ है। देखिए आपने कहा 8th 9th 10th, अभी तक 17 जनवरी तक। 10th में इसने देखा यहाँ पे आपके माता वाले खाने को, क्या लिखा है आपका, 7 लिखा है। 7 क्या है, शुक्र लॉर्ड हो गया, शनि का क्या हो गया, दोस्त हो गया। तो माता के स्वास्थ्य में ध्यान दीजिएगा। हालांकि यहाँ केतु बैठा था तो उसने ऊंच नीच की, ऐसे अगर माँ आपकी हैं तो ऐसे ऊंच नीच की, ऐसे माँ ना हो तो सहोदर बहनें भी काउंट हो जाती हैं, बड़ी बहन माँ का स्वरूप होती है। तो ये ऐसे फ्लिकरिंग की इसने, देखी आपकी इस तरह से फ्लिकरिंग की, लेकिन शनि की दृष्टि यहाँ पड़ी है, चूँकि मित्र का खाना है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं की, लेकिन फिर भी आप माँ से, अगर आप विवाहित महिला हैं तो आपको अपने जो है मतलब पिता के फैमिली से कुछ महिलाओं के, यानी आपकी बहनें हों या इन हों, पिता की साइड से जो आपके सगोत्री हैं, हालांकि शादी के बाद गोत्र बदल जाता है, पिता की साइड से जो गोत्र हैं तो उनमें कहीं आपको कुछ सूचना मिली होगी इस तरह की। तो बाकी इसने कोई खास असर नहीं डाला होगा, लेकिन शनि ने यहाँ देखा है तो आप अगेन देख रहे हैं आपके, देखिए शनि ने 10th आपके उससे दृष्टि से 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th दृष्टि से आपके देखा है। ये खाना होता है ज़मीन का भी, लैंड का भी। तो आप देखिएगा आपके हस्बैंड का कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा या कंस्ट्रक्शन से कहीं कहीं इन्वॉल्वमेंट होगा। आप मेल हैं तो आपकी फीमेल यानी आपकी मिसेस का कहीं ना कहीं ज़मीन से कुछ फ़ायदा आ रहा होगा इस पीरियड में। अब शनि यहाँ पे 17 जनवरी को यहाँ पे जाएगा। शनि जाएगा अष्टम हाउस में, 8वां खाना आयु को, बेसिकली आयु को लोग कहते हैं मृत्यु को, आयु को, प्रवातत्व को, गड़े धन को, इन सबको दिखाता है। शनि यहाँ आएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, आपने कहा साहब 10-11, अगेन शनि अपनी राशि का होकर बैठेगा, शनि अपनी राशि का होकर बैठेगा। आप यकीन जानिए आपको कहीं ना कहीं से, आपको अगर फीमेल हैं तो अपने पिता की साइड से कहीं ना कहीं कुछ मिलना है ऐसा जो अनएक्सपेक्टेड है। मतलब गड़ा धन एग्जैक्ट तो नहीं कहूँगा, अब गड़ा धन मतलब ये नहीं कि आप खुदाई करवा रहे हैं, आपको वहाँ सोने का अंबार मिल गया, ये कहना तो अनुचित होगा, लेकिन ये आपको गड़ा धन मतलब छुपा हुआ धन, अनएक्सपेक्टेड जो है मनी या प्रॉफिट, ये आपको देने वाला है 17 जनवरी के बाद। बीच में वक्वी होगा, उससे मतलब नहीं है अभी आपको। अब ये यहाँ पर जब आएगा अष्टम में, ठीक, तो देखिए यहाँ पे अब दृष्टि क्या हुई, 1st 2nd 3rd, यहाँ देखेगा आपने एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, आपका एम्प्लॉयमेंट वाला खाना, ध्यान दें हम। तो एम्प्लॉयमेंट में आप अगर आप नौकरी करते हैं तो आप देखिएगा आप एम्प्लॉयमेंट जो है नौकरी छोड़ देंगे। आपका नौकरी छोड़ने का बिल्कुल प्रोग्राम बन रहा है, आप नौकरी छोड़ने कोई बड़ी बात नहीं है, फीमेल हैं या मेल हैं, या मेल हैं तो नौकरी में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। हालांकि बताऊं मैं आपको, मैंने ऐसे जातक देखे हैं इसमें कर्क लग्न में, ये फ्लिकरिंग प्लेनेट होने के बावजूद भी, क्योंकि यहाँ मंगल लॉर्ड बनता है, तो आप देखेंगे 40-40 साल एक ही नौकरी करते रहते हैं। अगर लगे हुए हैं तो लगे रहते हैं उस फील्ड में, वकील हैं तो लगे रहते हैं चाहे पैसा मिले ना मिले, बैंकिंग सेक्टर में है लगे रहते हैं, ठीक है, वहाँ तो नौकरी हुई, ऐसे ही अपने व्यवसाय में है तो लगे रहते हैं, ये इनको मतलब नहीं है। तो धीमे धीमे जितना जितना पूर्व से स्टार्ट करेंगे, जितनी समस्याएं देखेंगे कर्क लग्न, क्यों, चंद्रमा तकलीफ दे रहा है देखिए, उसके बाद जब इसने मोड पे आया तो फिर एनर्शिया में कोई रोक नहीं पाएगा। तो साहब ये आपको यहाँ से 1st 2nd 3rd देखा, मैंने बताया आपको 17 जनवरी के बाद ये आपके थोड़ा एम्प्लॉयमेंट में कुछ खेल करेगा या काम धंधे में आपके कुछ खेल करेगा। तो अब यहाँ से खेल मतलब वो बहुत फ्रूटफुल फेल आपका वो नहीं होगा। अब 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th से देखेगा आपके, देखिए यहाँ बैठेगा तो 7 से देखेगा आपके मार्केश वाले खाने को, यानी धनेश के खाने को। यहाँ 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य हुआ, सूर्य भी आपका शनि का एक तरह से एनिमी हुआ। अब इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, देखिए कुछ विद्वान कहते हैं सूर्य पुत्र शनि, आप जानते हैं सूर्य के संतान है शनि, तो सूर्य पुत्र शनि होने से शनि बेटा तो कहते हैं एक किंवदंती है, या समाज में आप देखते हो, बेटा तो जैसे माँ के लिए बोलते हैं कुपुत्र जायत कचिदपि को माता न भवति, वैसे बेटा औलाद संतान नालायक हो सकती है, लेकिन बाप क्या है, बाप के लिए सारी संतानें इक्वल है, वो सबके लिए संभाव से करता है पिता के लिए। तो देखा जाए तो सूर्य अपने
संतान के लिए मन में गलत भाव नहीं रखते हैं, लेकिन संतान में थोड़ा वो संतान गलत नहीं, शनिदेव कहीं गलत नहीं है, वो लीक से हट के चलते हैं। आज भी आप देखते होंगे घर में कोई बच्चा रेबल है, अपने हिसाब से चल रहा है, आपके परेशान हो कहते हैं रेबल हो गया है, ये करता है वो करता है, लेकिन बच्चा गलत नहीं है अगर देखा जाए तो क्या है, शनि यहाँ आएगा। अब यहाँ शत्रु वाला फीलिंग है आपका, धनेश मार्केश को देखिए, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब शनि यहाँ आ गया है। ध्यान से सुनिए आप लोग, ये शनि यहाँ आ गया है और अब शनि अपनी राशि यहाँ से हट गया है 10 से, देखिए 10 से, ये भी इसकी अपनी राशि है। अब मकर से हट के कुंभ में आया है, तो अब मकर में बैठा नहीं है वो, यानी अब शनि का जो ये 10 है ये मार्केश का काम करेगा। कौन सा मार्केश है? ये 10 भी मार्केश है, सूर्य मार्केश है। अष्टम में जाएगा, ध्यान से सुन लें आप लोग, अष्टम में जाएगा 7th दृष्टि से कहाँ देख रहा है? मार्केश को, सूर्य को, अपने शत्रु को देख रहा है। और मार्केश क्या है? सूर्य, 5 का मालिक सूर्य, 10 का मालिक शनि। मैं अभी आपके 8th को और 12th को काउंट नहीं कर रहा हूँ। देखिए एक्चुअल मार्केश कैसे निकालते हैं, तो ये आपका मार्केश का टाइम तगड़ा होगा, आपको बच के चलना है। और अगर शनि देखता है सूर्य को तो बर्न से, जलने से, घात से, चोट से, ये पैरालिसिस अटैक से इसकी दिक्कत आती है। तो आपको थोड़ा ऐसा करना है, जब शनिदेव यहाँ आए, शनिदेव यहाँ आए, बेटा कितना भी ताकतवर हो लेकिन बाप यानी पिता पिता ही होता है। आप सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर दें। मैं सभी विवाहित महिलाओं से जो है उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपना जो जिनके हस्बैंड करके हैं या जो खुद करती हैं, प्रिकॉशन के लिए एक ऐसे सिंदूर का गोला बनाइए। बहुत अच्छा तंत्र का प्रयोग है। कहाँ पे? जहाँ सूर्यदेव दिखते हों सुबह, बाहर छत में या बालकनी में, उसको हटा के पहले हस्बैंड से कहिए वहाँ से जल चढ़ाए, उसके बाद उसको पोंछ दिया आपने खुद अपने हाथ से और पेंट कर दिया। इसमें आपके साफ़ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप साफ़ हैं या नहीं इससे कोई फ़र्क नहीं है इसमें। तो आपने उसको जो है ऐसे पोंछ दिया पेंट से, ताकि वो जगह फिक्स हो गई, आपके हस्बैंड वहाँ से जल चढ़ा सकें, या अगर आप मेल हैं, जो भी आप देख रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। इससे क्या है, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। अब सूर्य देवता जो है हाथ खींच लेंगे, ये हाथ खींचेंगे तो शनि की आधी ताकत अपने आप कम हो जाएगी यहाँ पे, यानी वो मार्केश इफेक्ट बिल्कुल डाउन हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। 17 जनवरी के बाद से ये आपको करना है, जब तक शनिदेव यहाँ बैठे हैं। और कब तक बैठते हैं मैंने बताया आपको कुंडली। अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ आने के बाद 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। अब देखेंगे विद्या संतान वाले खाने को 8 लिखा है, 8 का मालिक यानी वृश्चिक का मालिक मंगल हुआ। ये भी एनिमी है, ये भी एनिमी है। अगेन यहाँ से यहाँ देख के अगर आपके बच्चे जवान हैं तो थोड़ा आप देखेंगे एग्रेसिव मोड में आएंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे, आपको लगेगा खिलाफ नहीं जा रहे हैं। वो ग्रहों का खेल है, कोई गलत नहीं होता, कोई भी आदमी गलत नहीं है, कोई आदमी आपका सही गलत कुछ नहीं है। देखिए वो सब ग्रहों का खेल है। अब आप देखेंगे एक ही आदमी जो है आपके लिए कुछ समय सही था, बाद में गलत हो गया। दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्लैनेट्स, वो उसके रूलिंग प्लैनेट्स उसको गवर्न कर रहे हैं। तो खैर यहाँ पे संतान के पक्ष में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा निगाह रखनी है, तिरछी आँख। देखिए औलाद के लिए मतलब ये एक कॉन्सेप्ट है ना, बताऊँ आपको, अगर आप लेडीज़ हैं, फीमेल हैं, आप मेरी बात सुन रही हैं, कि संतान को आप जो है कि एक पुरानी कहावत है कि खिलाओ दामाद की तरह लेकिन देखो कसाई की तरह, यानी ऐसी गलतियां ना होने। तो आपके अगर फीमेल चाइल्ड है, मेल चाइल्ड है, ऐसी गलतियां ना होने दीजिए कि वो आने वाले समय में किसी के घर जाके या किसी की लड़की को लाके, अगर लड़की है तो बाहर जाएगी, लड़का आपका लड़का है तो दूसरे की बहू को लाएगा, तो दूसरे के परिवार को ख़राब ना हो, यानी उसका अपना परिवार संतुलित चले। इसलिए जो है अब ये सब प्लेनेटरी कंडीशन है, प्लेनेट्स का कंडीशन है, इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो शनिदेव का ये खेल रहेगा आपके इस साल। ये जर्नलाइज्ड है, हर मंथ का प्रेडिक्शन डालूंगा, कोशिश कीजिएगा सब हर एक लग्न की देखिए, आपको सब में सीखने वाला एक बातें बताऊंगा जो आपको कहीं किताबों में नहीं मिलेंगी। अब शनिदेव यहाँ आ गए। देखिए यहाँ पे बृहस्पति देव क्या थे, यहाँ बैठे थे आपके इस हाउस में। देखिए बृहस्पति, आप देखिए ये बैठे हैं, यहाँ से ये 22 अप्रैल को यहाँ आ जाएंगे। 22 अप्रैल मतलब 2023 का। तो बृहस्पति ने यहाँ बैठ के क्या दिया, बृहस्पति अपनी राशि के थे, यानी 22 अप्रैल ये आने वाली 22 अप्रैल से पहले कितना पहले मैंने बताया बृहस्पति कितना रहता है एक खाने में आपको। तो बृहस्पति ने यहाँ पे क्या दिया आपको, देखिए ये आपका 8th हाउस, 9th हाउस में बृहस्पति अपनी राशि का होकर बैठा है। भाग्य के खाने का मालिक बृहस्पति है और वहाँ बृहस्पति होकर बैठा है। याद रखिए, अगर आपने बृहस्पतिवार को यदि आपने जो है या तो गोधूली बेला में या अर्ली इन द मॉर्निंग पहली पूजा गणेश जी का नाम लेके आपने ये ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः शुरू की, तो ऐसा जातक का भाग्य, कर्क लग्न है, मैंने कहा चंद्रमा फ्लिकरिंग है, तो क्या होता है, ऐसे जातक का भाग्य कभी दगा नहीं देता। बृहस्पति देव को साधना है आपको। आप ये मत सोचना कि 9 यहाँ लिखा हुआ है, 9 का मालिक बृहस्पति है, ये तो 6th हाउस में है, ये तो बीमारियों का, ऋण का, लोन का, इन सब पर खाना हो गया ना। अगर आप बृहस्पति को
नियम से शुरुआत से जीवन में, आपकी संतानें हैं तो बना लेते हैं नियम, ओम बम बृहस्पतये नमः, आपको जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगी। यानी भाग्य कभी परेशान नहीं करेगा। अब भाग्य परेशान करना का मतलब ये नहीं है कि भाग्य अच्छा है तो अच्छा ही रहेगा, खराब नहीं होगा, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। भाग्य से आप ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होंगे। कुंडली में हाथ में देखते हैं, आप दिखाएं कि अगर भाग्य नहीं है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कर्म प्रधान है आदमी, जितना करेगा उतना मिलेगा। तो अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। बृहस्पति यहाँ देखिए बैठा हुआ है, यहाँ से इसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपकी देखिए, ध्यान देंगे आप, ये 1 2 3 4 5 6 7 देखिए 8 9, ये 5 7 9 से देखता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से आपका शरीर मजबूत किया है इसने पीरियड में। भले ही आप तनाव में रही होंगी, लेकिन ये आपका शरीर मजबूत किया है। ऐसा नहीं कि फिजिकल में कोई दिक्कत आई होगी। मानसिक चिंतन हमने बताया कि शनि ने देखा है यहाँ पे, तो वो उत्तेजना या फिर अजीब से विचार आए होंगे, दैट इज डिफरेंट थिंग। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ देखिए, सिक्स्थ, सेवेंथ यहाँ पे आपका अकारक खाना है, एट्थ, नाइन्थ। तो 5 7 9 में इसने, बृहस्पति ने अपने 30 अक्टूबर से पहले पहले, जब यहाँ पे आपने देखा कि अभी जो है, अब ध्यान दीजिएगा, शनि की दृष्टि यहाँ से जब यहाँ आएगा तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th दृष्टि पड़ेगी। शनि कब पड़ेगी? 17 जनवरी को। 17 जनवरी से जब 30 अक्टूबर को, 22 अप्रैल को बृहस्पति यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो 22 अप्रैल के बाद बस ये शनि की इस दृष्टि को बैलेंस कर देगा। यानी आपको कितना टाइम चैतन्य रहना है संतानों के खेल में। छोटे बच्चे हैं तो ध्यान रखिएगा, चोट चपाट न लगे। और ये कहते हैं इसमें अगर शनिदेव की दृष्टि हो तो स्लीप, बच्चे फिसलने से या स्लीपिंग, नींद में गिरने से इनको चोट लगती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो बृहस्पति जैसे ही आपका यहाँ से यहाँ आएगा, आपका देखिए, तो आपको ये दिक्कतें ख़त्म कर देगा। आप ध्यान दें, अभी बृहस्पति यहाँ बैठा है देखिए, 30 अक्टूबर, आप देखिए 22 अप्रैल को यहाँ आएगा। यानी 22 अप्रैल से पहले पहले देखिए बृहस्पति की दृष्टि जा रही है, तो बृहस्पति कंट्रोल में रखा है चीज़ों को। अब जैसे ही ये हटा तो दिक्कत बढ़ जाएगी। ठीक, ध्यान रखिएगा, मैं शायद उल्टा बोल गया। बृहस्पति जब यहाँ से यहाँ आएगा 22 अप्रैल को, तो 22 अप्रैल से देखिए यहाँ पे आप बृहस्पति है अभी, तो आपके देख रहा है इस वाले खाने को, यानी विद्या संतान को। क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो अब ये आपका क्या है, जैसे ही यहाँ से यहाँ आएगा तो ये सपोर्ट करना बंद कर देगा। वो पीरियड क्या होगा? 22 अप्रैल के बाद। कब? 22 अप्रैल के बाद। और यहाँ पे क्या हुआ है देखिए, शनि यहाँ कब है? 17, यानी 17 जनवरी और 22 अप्रैल से तक थोड़ी स्थिति कंट्रोल में रहेगी। 22 अप्रैल के बाद थोड़ा आपको दिक्कत आएगी, जो बताया मैंने आपको। तो बृहस्पति देव यहाँ 22 अप्रैल को आएंगे। बृहस्पति देव यहाँ आ गए आपके 22 अप्रैल को, आने वाले 2023 में। भाग्य कर्म लाभ वाला खाना है, आप देखेंगे ये देखिए, भाग्य कर्म लाभ वाला। अब यहाँ पे क्या है, बृहस्पति जब यहाँ से यहाँ आएंगे, इस खाने में आएंगे, तो क्या है, स्थान हानि करो जीवा का कॉन्सेप्ट लगाया आपने कहा साहब बृहस्पति जो है आपके जब इस खाने में आए, यानी कि आपके 7th 8th 9th 10th हाउस में आए, तो ये आपके एम्प्लॉयमेंट में दिक्कत देने चाहिए। लेकिन ये इक्वल है, ज़्यादा परेशानी नहीं करेंगे आपको। बृहस्पति जो है आपके हल्का सा, अगर आपका काम चल रहा है उसका क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन का, तो रुक जाएगा, थोड़ा फाइनेंशियल अड़चन आएगी आपको, लेकिन उससे उभर जाएंगे। बहुत लंबा परेशान नहीं करेंगे बृहस्पति देव, इसलिए परेशान नहीं करेंगे क्योंकि शनिदेव बैठे हैं यहाँ संभालने के लिए। अब बृहस्पति जब यहाँ आएंगे तो आपने कहा देखिए, ये 1 2 3 4 5 देखिए, 6th 7th 8th 9th आपका। आप ध्यान देखिए, बृहस्पति जब यहाँ से आए, ये यहाँ से यहाँ पहुँचे। पहले हम यहाँ देखते हैं, बृहस्पति यहाँ है तो 1 2 3 4 5 आप देखिए, आपके स्वास्थ्य को देखा। अब बृहस्पति के लिए यहाँ क्या लिखा है? 4। चंद्रमा क्या हुआ? फ्रेंडली हो गया, तो स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं करेंगे। बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो अभी यहाँ बैठे हैं, स्थान हानि का वो जीवा, तो यहाँ जो अभी तक आपके 22 अप्रैल तक, तो भी ये अपनी राशि में है, तो परेशान नहीं करेंगे। अब बृहस्पति जब यहाँ से यहाँ आएंगे 22 अप्रैल को, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 5वें, यानी कि आपके गोत्र वाले खाने को देखा। क्या बैठे हैं? 5 का मालिक क्या हो गया? सूर्य। इनका क्या है? मित्र है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। धनेश में, धनागमन में दिक्कत नहीं करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन रुकवा देंगे बीच में, उस पीरियड में जब वो वहाँ बैठे हुए हैं। अब देखिए यहाँ देख के 5 6, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब देखेंगे आपके सीधे सामने खाने को क्या लिखा है? 7 का मालिक क्या हो गया? शुक्र। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्र आपने असुरों के गुरु हैं। दोनों में क्या है? अनकही, कभी लड़ाई आमने सामने हुई नहीं, अनकही एनिमिटी है। तो क्या है, ये अगेन आपकी माता को, हालांकि बृहस्पति जो है जहाँ देख रहे हैं वहाँ अच्छा फल देना चाहिए, लेकिन ना, ये आपकी माता को परेशान, मतलब स्वास्थ्य में परेशान करेंगे। दूसरी बात, अगेन आप जो है अगर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है तो आप उसमें थोड़ा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी में
फंस जाएंगे। वो कानूनन नहीं होगी, वो आर्थिक रूप से संबंधित होगी। तो उसके बाद बृहस्पति की आपकी 7th 8th 9th से यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ बैठे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9th, क्या लिखा है 9, इनकी अपनी राशि है। यानी आपका कोई दिक्कत की बात नहीं। आपकी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम जो कभी वही भी यहाँ का मान लीजिए पहले से दीर्घकालीन प्रॉब्लम बेसिकली, तो वो भी खत्म होती नजर आएंगी। आप कहेंगे यार थोड़ा रिलीफ मिल रहा है मुझे, तो बृहस्पति की दृष्टि ये रहेगी। इस हिसाब से सेम राहुदेव आपका जो है आपको देखिए अभी यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ से ये 30 अक्टूबर को यहाँ आ जाएंगे। राहुदेव यहाँ बैठे हैं आपके, देखिए 7th 8th 9th 10th राहुदेव यहाँ बैठे हैं आपके 10th हाउस में। लगातार मैं फिर कह रहा हूँ काम चल रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ चल रहा है आपका काम धाम बिजनेस में। जैसे ही यहाँ से यहाँ आएंगे राहुदेव, देखिए यहाँ से यहाँ आए कब 30 अक्टूबर को, उससे पहले बृहस्पति यहाँ से यहाँ आ गया, तो 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर ये आपने यहाँ लिखा हुआ देखा ना, 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर बृहस्पति राहु साथ होंगे। बृहस्पति क्या है, देवगुरु है, देवताओं के गुरु हैं। राहु क्या है, एक कहते हैं शब्दों में, हालांकि कहना नहीं चाहिए, चांडाल ग्रह है। तो अब गुरु चांडाल योग बनेगा 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर गुरु चांडाल आपके इस वाले खाने में बनेगा। कौन सा खाना है ये, 7th 8th 9th 10th। देखा जाए तो पिता का खाना भी है, एम्प्लॉयमेंट का खाना भी है। गुरु चांडाल का मालिक मंगल बन गया है यहाँ पे, देखिए किसकी राशि में बना है, एक का मालिक क्या हुआ, मंगल। तो गुरु चांडाल में मंगल आपको ध्यान रखना है ये, यानी 22 अप्रैल से जैसे देखिए 30 अक्टूबर तक यहाँ लिखा हुआ है। तो इसमें आपको जो है थोड़ा ये परेशान करेगा। किस चीज़ ने परेशान करेगा, अगर पिता हैं आपके तो पिता को परेशान करेगा, ठीक। अगर पिता नहीं है तो सबसे बड़े भाई पे गाज गिरती है इनकी, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये अगेन आर्थिक रूप से नहीं आपका कुछ बिगाड़ेंगे, फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ शनिदेव बैठे हुए हैं संभालने के लिए। ये जनरल है। देखिए स्टूडेंट्स के लिए कहूँ, आप देखिए 1 2 3 4 5, मैंने बताया पहले भी कि यहाँ आपके विद्या संतान का मालिक 8 बनता है। आप ऐसे जातक देखेंगे कि, और आपके एम्प्लॉयमेंट का कारक क्या है, 10th हाउस एक वो या तो मंगल यहाँ बैठा हो या मंगल यहाँ से सप्तम से देखता हो, डायरेक्ट दृष्टि हो या बैठा हो, तो आदमी हर हालत में मेडिकल यानी चिकित्सकीय लाइन में जाता है। अगर मंगल यहाँ नहीं बैठा है तो ऐसे जातक चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं जाते हैं। ये आपको वकील दिख जाएंगे क्योंकि एक मालिक है, एग्रेसिव मोड में है, या एक संतुलित मंगल संतुलित है तो आपको जो है बैंकिंग प्रोफेशन में दिख जाएंगे, इस तरह के कामों में दिखेंगे। और इसकी फीमेल, मैंने आपसे कहा आप बिल्कुल परेशान न हो, आपको कर्क लग्न की फीमेल को नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं होती, अगर करती भी हैं तो स्वेच्छा से छोड़ देती हैं, तो सबके लिए अच्छा है स्टूडेंट के हिसाब से। अब यहाँ हमने कहा साहब दृष्टि किसकी स्ट्रेट पड़ रही है, आप देखिए जब बृहस्पति यहाँ आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 5 7 9वीं दृष्टि है। बृहस्पति कब आएगा, 22 अप्रैल। 22 अप्रैल से आप ध्यान दीजिएगा, पहले अगर आपका कुछ निकलना है रिजल्ट टाइप का, तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। 22 अप्रैल के बाद गुरु चांडाल में पड़ेगा ये और फ्लिकरिंग हो जाएगा, इससे दृष्टि हट जाएगी, तो आपको जो है पैनिक नहीं होना है। और वैसे भी शनि जो है आपके 17 जनवरी के बाद यहाँ हो गया है, देखिए तो 7th 8th 9th 10th दृष्टि रहेगा। अब शनि का ये जो है आपका मंगल एनिमी है, तो कहते हैं कि काटपीट के क्षेत्र में आदमी को सफलता मिलती है, लेकिन मेरा मानना यह है काटपीट के, यानी कि काटपीट मतलब वैसे ही काटपीट नहीं, मतलब सर्जरी के, इन सब के, यानी मेडिकल लाइन में सफलता मिलती है अगर शनि यहाँ से देख रहा है। देखिए, और शनि देख रहा है, क्रूर ग्रह है, और किसको देख रहा है, मंगल को, जो फिर आपका क्रूर यानी कि थोड़ा तेज विचारों वाला, थोड़ा निगेटिव करने वाला ग्रह है, और जो है दोनों एनिमी भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। हमेशा याद रखिए ये कुंडली का फंडा, तो क्या है, इसको आपको फ़ायदा देना ही देना है। लेकिन ये आपको, अगर आप टेक्निकल लाइन के हैं तो बहुत ज़्यादा ये आपको सपोर्ट नहीं करेगा, तो इसलिए, लेकिन इससे परेशान ना हो, आप मेहनत करते रहें। मेहनत जो है वो सर्वोपरि, सबसे ऊपर क्या होता है, एफर्ट है। मैंने बताया आपको कि एफर्ट आप लगातार करते रहते हैं, भगवान जो है स्विच को ऑन ऑफ करता है भाग्य को। भाग्य एक स्विच है, वो ईश्वर ने आपने ऑन किया, आप उसमें पड़ रहे थे, यकीन जानिए आपका सिलेक्शन कोई नहीं हो सकता, चाहे कुंडली कुछ कहे। अब क्या है, कुंडली से ये बता रही है आपको कि इस फील्ड में आपकी संभावनाएं अभी हैं या नहीं है। अब देखिए मैरिज लाइफ के लिए मैंने बताया आपको, अभी तक जो है, जो कि शनि यहाँ बैठा था 17 जनवरी तक, और करीबन ये काफ़ी समय पहले 31 यहाँ, अगर शनि जो है कर्क में बैठा हो, यानी 27 दिन पहले ये जो है आपका अपनी आभा छोड़ के अगले का देने लगता है, अगले का एफर्ट देने लगता है, अगर कर्क लग्न में सिर्फ ये लग्न वाइज होता है। तो अब इसमें क्या है, आपने कहा साहब शनि यहाँ बैठा हुआ है, तो मैंने आपसे कहा कि आपको जो है, देखिए सामने आपका लग्न ये है, शनि यहाँ बैठा है, कहाँ बैठा है, हस्बैंड वाले खाने में। हस्बैंड का लॉर्ड भी क्या है, शनि है। हस्बैंड का लॉर्ड शनि है, इसका मतलब ये नहीं है आपके स्पाउस का, अगर आप मेल हैं तो शनि है, इसका मतलब ये नहीं वो तेज तर, शनि मतलब क्रूर, ऐसा नहीं है वो तेज तर्रार और अजीब से विचार वाली है ना,
उसका या विचारों वाला है, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है शनि की तरह संतुलित ठंडे दिमाग से सोचने वाला है। ध्यान सुनिएगा, ये फ्लिकरिंग सडन सोचता है, पट 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 सोचा है इसने और कहा। तो ये आपका शनि यहाँ आके जब यहाँ बैठा हुआ होगा इसने मानसिक विद्वेग जरूर दिया होगा, लेकिन 17 जनवरी के बाद अभी भी खत्म हो गया होगा विद्वेग। देखिए मैंने कहा आपको कितने दिन पहले ये जो है इफेक्टिव अपने अगले उसकी आभा देता है। तो अब ये 17 जनवरी के बाद आपकी कम से कम मैरिड लाइफ स्मूथ हो जाएगी, लव कपल्स को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल से काफ़ी है इतना, हर एक वीडियो देखिएगा ताकि हर एक लग्न में मैं आपको नई नई बातें बताऊंगा जो आप पे काम आएंगी। स्पेसिफिक वीडियोस मैं अलग से बनाऊंगा आप लोगों के लिए, तो ध्यान देखें, हर मंथ की वीडियो डालूंगा। आप इसको चाहे तो सब्सक्राइब करें या जो भी जो करते हैं आप लोग, ध्यान रखें इस पर। थैंक यू।